नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका चैनल नारद न्यूज। भरतपुर में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सूची आने से पहले ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। नगर निगम में डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी हाथी पर सवार हो चुके हैं। बसपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरीश चौधरी को पार्टी में शामिल किया। बसपा का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। गिरीश चौधरी कांग्रेस के 2 बार भरतपुर से जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा, जिला अध्यक्ष मोती सिंह आदि बसपा नेता मौजूद है। बसपा में शामिल होने के बाद नारद न्यूज संवाददाता लोकेश मुदगल से गिरीश चौधरी ने विशेष वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब उनको तवज्जो नहीं मिली तो वे बसपा में शामिल होने को मजबूर हो गए। चुनावी मौसम में बगावत की बयार जो है वो चलना शुरू हो गई है। अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के 41 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, संभावित प्रत्याशी थे, उनके द्वारा बगावत देखी गई। और आज एक बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता और नगर निगम में डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी वो भी कांग्रेस से बागी हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की अभी टिकट नहीं आई है, तो जानते हैं क्या कारण रहे जो गिरीश चौधरी ने अपना कांग्रेस का पुराना घर छोड़ करके बसपा के हाथी पर सवार हुए हैं। जी गिरीश जी, क्या कारण रहे जो आपने कांग्रेस का इतना पुराना घर अपना छोड़ करके आज बसपा के हाथी पर जो सवारी की है? भरतपुर में मैं डिप्टी मेयर के पद पर कार्यरत हूँ। पहले भी मैं यहाँ नगर निगम का पार्षद रहा हूँ और मेयर का चुनाव भी मैंने, हम दोनों भाइयों ने ही, शिव सिंह जी और हमने, वो भारतीय जनता पार्टी से, मैंने कांग्रेस से लड़ा। तो भरतपुर में जब राजनीति में हम लोग काम करते हैं तो एक उद्देश्य होता है कि भाई उस सार्थक दिशा की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ उस दिशा में भरतपुर में, क्योंकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा रही, संभाग हेडक्वार्टर को उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हुए खाली छोड़ दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये आवश्यकता, सभी साथियों ने फैसला किया कि भाई जब इस दिशा में आगे बढ़ना है तो हमारी महत्वाकांक्षा तो राजनीति में हर एक की होती ही है। तो मैं समझता हूँ हमारा ये उद्देश्य है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, तो उस पार्टी के साथ मिलकर के एक विचारधारा और एक दल, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी, बाबा साहब का जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, उन्होंने संविधान बनाया। और बहन जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके जो दलित समाज में खुद उन्होंने जन्म लिया, दलितों की पीड़ा को ज़्यादा समझती हैं वो, तो उनके साथ मिलकर के दलितों की सेवा करना, कमज़ोर तबके की सेवा करना, सबर्ड क्लास में जो गरीब तबके के साथी हैं उनकी सेवा करना, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी सेवा का संकल्प लेकर के जो बहन जी आगे चल रही हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैं समझता हूँ कि सभी समाज और सभी और भी जो दल हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी, सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि भाई हमें, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनका लड़ने का यहाँ पर अवसर ही नहीं मिल रहा। संभाग हेडक्वार्टर को खाली छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ पे जुड़े, वो सब लोग, हम लोग उनको सबको जोड़ करके उनकी भावनाओं को समझ कर ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ सबको हम आगे भी राजनीति में इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम अवसर देंगे, वो अपनी राजनीति करेंगे, भरतपुर को मजबूत बनाएंगे। दलित, ओबीसी और सभी कास्ट जब जुड़ेंगी, यहाँ पर सभी समाज के लोग जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये पार्टी भी मजबूत होगी, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति भी होगी और भरतपुर को बेहतर भरतपुर बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। आपने कहा था भरतपुर विधानसभा में जो है गठबंधन की सीट है, कांग्रेसी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी जा रही। राजनीति में गठबंधन भी एक अलग विकल्प होता है, एक अहम हिस्सा है राजनीति का। लेकिन आप कांग्रेस के इतने पुराने कार्यकर्ता थे, कांग्रेस से आपको तमाम जो है संभावनाएं आपको हासिल हुई थी, तमाम पद जो है वो आपको मिले थे, फिर ऐसे क्या कारण रहे जो आपने एकदम ये जो फैसला लिया? तो मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति की है। मैंने 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा है। जब आदमी कोई भी विधायक का चुनाव लड़ लेता है तो उस विधायक से नीचे का चुनाव तो वो लड़ नहीं पाता है। वो एक आवश्यकताएं हो जाती हैं राजनीति में। जब मेरे को पिछली बार भी टिकट नहीं दिया और जिसको टिकट पार्टी ने दिया उसकी वोट मेरे से भी कम आई, पर वोट ऑफ परसेंटेज मेरे से कम आई। मैं निश्चित रूप से पिछला चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतता, लेकिन मैंने, कोई बात नहीं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी आज पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, या हम लोग जिले के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के 10 साल सेक्रेटरी भी रहा हूँ मैं, हम लोगों से कोई संवाद नहीं, कोई बात नहीं। और पार्टी का सिंबल यहाँ से गायब करना, संभाग स्तर पर
पार्टी की सीट को खाली छोड़ना ये कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसा पार्टी को नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के नेताओं को जब तक इन चीज़ों का आभास नहीं कराओगे आप, तो आगे भी मैं समझता हूँ कि उनकी गलतियाँ नहीं सुधरेंगी। इसलिए उनको भी सोच बदलेगी कि भाई इस तरीके की अगर आप गतिविधि करोगे तो कोई भी कार्यकर्ता अब सहन नहीं करेगा। अब क्योंकि अब बहुत फास्ट युग है। फास्ट युग में लोकतंत्र के जो संविधान के जो मायने उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए लोग समझता है कि वो किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है। आदमी वही जहाँ उसको सुविधा रहती है और मैं समझता हूँ सिद्धांत में चकाते हैं वहाँ आदमी आगे बढ़ता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। ये तो आजकल IPL की मैच की तरह राजनीति का सिस्टम बन चुका है। तो मैं समझता हूँ हम लोग मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल कर के सभी जातियों को जोड़ करके जिन मिशन को लेकर के बाबा साहब का उद्देश्य है उस संविधान की रक्षा, भरतपुर को आगे बढ़ाना, दलित, शोषित, पीड़ित और सर्व समाज जो कमज़ोर तबके के साथी हैं उनको साथ उनकी रक्षा करना, उन उद्देश्यों की हम पूर्ति करेंगे। भरतपुर को चंडीगढ़ की तर्ज पर डेवलप करेंगे, इसका विकास करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबों के हितों की रक्षा करेंगे, माइनॉरिटी और सभी साथियों को साथ में लेकर के उनकी रक्षा करेंगे। चुनावी मौसम में बसपा का दामन आपने थामा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि गिरीश चौधरी जो है बसपा से प्रत्याशी भी घोषित हो सकते हैं। आगे क्या आपकी वो रहेगी रणनीति? पार्टी का उम्मीदवार बनाना ये राष्ट्रीय जो हमारी अध्यक्षा जी हैं बहन कुमारी, अगर आपको मौका मिलता है पार्टी की तरफ से आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जो पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि हम लोग जिन पार्टियों में काम करते हैं, चाहे हम पहले कांग्रेस में काम करते थे, जो हाईकमान का फैसला होता था तो मानते थे, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल स्कोप ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। हमें इस बात की ये खुशी नहीं है कि हम लोग कि भाई पार्टी कोई भी इंसान छोड़ता है तो उसको डर तो होता है भाई इतने समय काम करता है, लेकिन जब पार्टी ही रास्ता भटक जाती है तो उसको रास्ता दिखाना भी आवश्यक है। इसलिए हमने जो पार्टी ये BSP जो ज्वाइन की है तो निश्चित रूप से उनको भी आभास होगा कि भाई हमने गलत फैसला किया है, पैक्ट में सीट दे दी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही हमने रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। इसलिए यहाँ उनको भी रास्ता दिखेगा और हम मिल कर के अब बहुजन समाज पार्टी अगर हमको आदेश करेगी तो भाई चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से हमारा मन तो लड़ने का है ही है। इसमें तो कोई दुराय वाली बात नहीं है, कोई पर्दे के अंदर छुपाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये पार्टियों का फैसला होता है, जो फैसला अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से अपन यहाँ से भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में गिरीश चौधरी जो नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे और आज उन्होंने बसपा की एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो भरतपुर विधानसभा में सीट है या भरतपुर जिले में जितनी भी सीटें हैं आधी से ज़्यादा जो पैक्ट में है और कांग्रेसी कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो ख़त्म हो चुका था। एक पुराने कांग्रेसी को कुठाराघात पहुंचा रहा था, ऐसा जो कार्य है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और कहीं जाकर के जो अपनी समानांतर विचारधारा की जो पार्टी थी, दलित, शोषित और उनके रक्षा के लिए लड़ने वाली पार्टी बसपा का दामन थामा है और अगर पार्टी द्वारा उन्हें मौका मिलेगा तो वह चुनाव भी लड़ेंगे।